हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए है कि हमारे प्यारे से लल्ला, हमारे कान्हा जी, जिनकी सेवा सभी लोग बड़े दिल से करना चाहते हैं, परंतु अपने अपने समय, स्थिति और उम्र के हिसाब से शायद उतना सेवा नहीं कर पाते हैं जितना एक्चुअल शास्त्र के अनुसार हमें करना चाहिए। स्थिति कुछ इस तरह का हो जाती है जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। ऐसे में कान्हा जी की सेवा हम कैसे करें? काफ़ी लोगों ने ऐसे वीडियो के लिए एक रिक्वेस्ट किया था। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताती हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सुबह चले जाते हैं, शाम को फिर आते हैं, उनकी पढ़ाई रहती है। इस बीच उन्होंने कान्हा जी की सेवा भी ले रखी है, लेकिन चारों टाइम भोग लगाना संभव नहीं होता है। बहुत सारे लेडीज़ ऐसे हैं जो ऑफिस जाती है और उनका भी हालत लगभग सेम ही होता है स्टूडेंट्स जैसे, यानी कि सुबह निकलना होता है, शाम को आते हैं, घर का काम रहता है और कान्हा जी की सेवा है। कई सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं जहां नॉनवेज बनती है, परंतु उन्होंने अपने प्यारे कान्हा जी को छोड़ नहीं पाए और अपने साथ हॉस्टल लेके गए, वहीं पे सेवा करती है। और वहाँ पे सेवा का बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि घर पर जिस तरह से होना चाहिए या होता है वैसे नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कान्हा जी की सेवा कैसे कर सकते हैं, इसी के ऊपर ये वीडियो है। वीडियो हम शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। कान्हा जी संबंधित कई सारे वीडियोस इस चैनल में आपको मिल जाएगी। आपके सभी सवालों का जवाब लगभग इस चैनल में आपको मिल सकती है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा कान्हा जी संबंधित, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम अपनी यथासंभव कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। तो आइए आप शुरू करते हैं आज की मेन टॉपिक के ऊपर वीडियो। जो लोग घर पर सवेरे चले जाते हैं और फिर शाम को लौट के आते हैं, वो सेवा कैसे करें? देखिए, ऐसे समय पे आप चारों टाइम का भोग लगाना संभव नहीं होता है, परंतु उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर सभी टाइम का भोग लगा सकती थी तो अच्छा था। ऐसे में कोई उपाय है क्या? हाँ जी, बिल्कुल उपाय है। जब भी जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जब भी आपको मन करे कि मैं कान्हा जी का सेवा करूँ, तो आपको उपाय जरूर मिलेगी। सवेरे आप सभी जो घर पर कान्हा जी की सेवा ले रखा है, उन्होंने कान्हा जी को सवेरे स्नान करवाते हैं, सवेरे उनको भोग लगाते हैं और चले जाते हैं, और शाम को आके फिर भोग लगाते हैं, रात को भोग लगाते हैं। इनको मुश्किल होता है कि दोपहर का भोग का क्या करें। दोपहर के लिए मैं अपने कई सारे वीडियोस में भी बता के रखा है। मैं खुद भी जब वर्किंग थी, बाहर जाती थी काम करने के लिए, जॉब के लिए जाना पड़ता था, मैं खुद भी इसी तरह से कान्हा जी की सेवा करती थी। आप कान्हा जी के सामने कई सारे फल वगैरह रख के जा सकते हैं। ध्यान रखें, फल को इस समय काट के ना जाए, इसमें मक्खियाँ वगैरह लग जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो फल पूर्ण अवस्था में रहे, यानी कि कटा हुआ नहीं है, ऐसे फल कान्हा जी के सामने रख के जाए। साथ में ड्राई फ्रूट्स का कुछ एक छोटा सा डब्बा ले लीजिए, प्लास्टिक का या कांच का या पीतल का, जैसे भी संभव है आपके लिए। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए। एक मध का यानी कि हनी का डब्बा रख दीजिए। हनी का डब्बा कान्हा जी के सामने, ये सब चीज़ें रख के कान्हा जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के बोल सकते हैं, हे कान्हा जी, मैं अपने काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, ऑफिस की वजह से, जो भी आपके रीज़न है, इस वजह से मैं बाहर जा रही हूँ। इस समय आपको भोग लगाने के लिए मैं घर पर नहीं रहूँगी, इसीलिए ये सारे भोग मैं आपके सामने रख के जा रही हूँ, कृपा करके इन्हें ग्रहण करें। इस तरह से जब आप कान्हा जी को रिक्वेस्ट करके जाते हैं तो आपकी मन को एक शांति मिलती है कि मैंने कान्हा जी के दोपहर का भोग का बंदोबस्त करके आई हूँ और दोपहर को कान्हा जी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसी से आपका मानसिक सेवा भी होता है। मन से, श्रद्धा से चढ़ाया गया जो भी भोग है, जिस तरह से भी आप रख के आओगे ठाकुर जी के सामने, वो ठाकुर जी बड़े ही खुश होकर ग्रहण करते हैं। इतना मेरा विश्वास है। कान्हा जी को कई लोग कहते हैं कि हमारे, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, हॉस्टल में नॉनवेज बनता है, कान्हा जी का सेवा में ले रखी हूँ, मेरे साथ आए हैं कान्हा जी, अब मैं क्या करूँ?
तो देखिए हॉस्टल में सिर्फ आप अकेली नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं और हॉस्टल का जो मैनेजमेंट है, हॉस्टल का जो नियम है, ये किसी एक के लिए चेंज नहीं होता है और इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। तो इसी में आप क्या करेंगे, जो हॉस्टल का नियम है उसी को फॉलो करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अपने भविष्य के हिसाब से हॉस्टल में मम्मी पापा आपको भेजे हैं, पढ़ाई करनी ही है, तो आप हॉस्टल का नियम अनुसार पढ़ाई करें। साथ में कान्हा जी की जहाँ तक की सेवा है, वहाँ सुबेरे आप स्नान करके भगवान जी को भोग प्रसाद इत्यादि लगा दें। हॉस्टल में रहने के समय आप नॉर्मली अन्न का भोग या इस तरह का भोग नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए सूखा लड्डू, सूखा चीज़ें रखें, साथ में लड्डू वगैरह रख ले, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख ले, फ्रूट की भोग लगाए डेली। वो फ्रूट बाद में 10-15 मिनट कान्हा जी के सामने फ्रूट के भोग लगाए, सुबेरे अपना फ्रूट ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या आपको एक समय का भोजन भी हो जाता है, कान्हा जी की प्रसाद भी हो जाती है और साथ साथ में आपका एक समय फ्रूट ग्रहण करने से वो अपने हेल्थ के लिए भी बहुत सही रहते हैं। तो इस तरह से आप अपना हेल्थ और कान्हा जी दोनों को सुबह मेंटेन कर सकते हैं। शाम को जब आप हॉस्टल वापस आते हैं तो हॉस्टल में आने के बाद हाथ पैर धो के अच्छे से वस्त्र वगैरह चेंज कर ले, क्योंकि बाहर का कपड़े हैं, बाहर का कपड़े से कान्हा जी का सेवा नहीं करना चाहिए। कपड़े चेंज करके कान्हा जी को फिर से भोग लगा दीजिए और चाहे तो उनको शाम को जल्दी सुला दीजिए। इस तरह से आप थोड़ा सा अपने अपने समय के हिसाब से कान्हा जी का सोना, बैठना, उठाना, स्नान करना और उनको भोग लगाने को मेंटेन कर सकते हैं। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां भी उसी तरह से कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं जिस तरह से वर्किंग महिलाएं, वर्किंग लेडीज़ जो होते हैं वो कान्हा जी की सेवा करती है। बाकी मेरे पास कभी कभी सवाल आते हैं कि मैं छोटा बच्चा हूँ, 10 साल का, कोई 12 साल, कोई 13 साल का, और कान्हा जी का सेवा करना चाहते हैं। तो जी ये बहुत अच्छी बात है, आप छोटे हो, छोटे से कान्हा जी के लिए इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है, इतनी मान्य है, तो आप कान्हा जी की सेवा करें। लेकिन मैं इन सभी छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी मम्मी के साथ में मिलकर सेवा करें, अपनी पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए। कान्हा जी की सेवा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अपने कर्मों से दूर भागना। अपनी पढ़ाई लिखाई करना आप लोगों का बिल्कुल अभी इस वक्त, इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अपनी मम्मी के साथ, अपनी दादी के साथ, जो भी घर में बड़े आपके सेवा करते हैं, अपनी पापा, भैया, दीदी जी, जो भी आपके घर में बड़े आपके साथ सेवा करते हैं, उनके साथ आप सेवा करो, उनकी सेवा देखो। कान्हा जी का मन ही मन कान्हा जी को बैठाओ, कान्हा जी को मन ही मन उनका नाम जप करो, ठीक है, परंतु अपने कर्मों से भागना नहीं, अपने कर्मों से बिल्कुल दूर नहीं जाना है। पढ़ाई लिखाई आपका एकमात्र अभी के लिए सेवा होती है, एकमात्र उद्देश्य होता है जीवन का, तो पढ़ाई लिखाई से दूर मत भागो, ठीक है। बाकी सभी लोगों से मेरे राधे राधे। आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपनी मम्मी पापा, भाई बहन और पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि किसी को भी ये अगर इस तरह का छोटा सा प्रॉब्लम है क्या करे करके, तो उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।